अक्सर हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मेहनत और जद्दोजहद में लगे रहते हैं। इस सब मेहनत में हमारी अपनी पर्सनैलिटी कहीं खो सी जाती है। लेकिन ये भी सच है कि जब हमें दूसरों से कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि दूसरे भी किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में होते हैं और इसी तरह ये सर्कल चलता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले ख़ुद को इम्प्रेस करें, दूसरे आपसे ख़ुद इम्प्रेस हो जाएंगे। जी हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको टाइटल और इंट्रो से पता चल गया है कि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले ख़ुद से ये सवाल करें कि हम दूसरों को इम्प्रेस क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि हमारी तारीफ़ हो, या इसलिए कि हमें इनसे कोई मतलब होता है, या फिर कोई और वजह? लेकिन ये भी तो सोचें कि कोई क्यों आपकी तारीफ़ करेगा। हर इंसान बस यही चाहता है कि वो ही सबसे परफेक्ट हो, उसी की तारीफ़ हो, वही सब में प्रोमिनेंट नज़र आए। तो इस बात से पता चलता है कि हर एक इसी मेहनत में लगा हुआ है, मगर इस टारगेट को हासिल करने का एक राज है, और वो राज ये है कि दूसरों को इम्प्रेस करने के बजाय ख़ुद को इम्प्रेस करें। फिर आप ख़ुद देखेंगे कि बाकी लोग आपसे ख़ुद इम्प्रेस हो जाएंगे। क्योंकि जब हम दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा देखते हैं, दूसरों की बुराइयां ढूंढने में लगे रहते हैं और दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, तो हमारी अपनी पर्सनैलिटी कहीं खो जाती है। इस पर्सनैलिटी को हम तवज्जो देकर उसे इस काबिल बना सकते हैं कि लोग इम्प्रेस हों। आपने देखा होगा, जो कामयाब होता है या जिस लेडी ने ख़ुद को वेल मेंटेन रखा होता है, या जिसके बच्चे बेहतरीन तरबियत याफ्ता होते हैं, या जिस औरत ने अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज रखा होता है, तो लोग ख़ुद ब खुद इससे इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि इस औरत ने दूसरों के बजाय ख़ुद को तवज्जो दी होती है। जब हम ख़ुद को और अपनी ज़िम्मेदारियों को तवज्जो देते हैं, तो हमारे कामों में और हमारी पर्सनैलिटी में निखार पैदा होता है, जो सबको खुद ही नज़र आ जाता है। तो सबसे पहले ख़ुद को इम्प्रेस करें, ख़ुद पर तवज्जो दें। अगर आप भी एक ही तरह की ज़िंदगी से बोर हो गई हैं, तो कुछ नया करें, कोई स्किल सीखें। ये ना देखें कि इसका क्या फ़ायदा है। फ़ायदा आपको आपकी पर्सनैलिटी में ख़ुद ब खुद ही नज़र आने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस की सूरत में। जब हम कोई न्यू स्किल सीखते हैं, जब हम कुछ नया करते हैं, तो हमें अपनी पर्सनैलिटी में ख़ुद ब खुद कॉन्फिडेंस नज़र आता है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक साथ रेसिपी शेयर करती हूँ और हम इस बात को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन स्टीम रोस्ट बनाया था और साथ ही जो है मैंने पोटैटो वेजीज़ बनाई थी। तो इसकी रेसिपी ये है कि सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था दही में, तमाम मसालों के साथ, जो जो आपको मसाले पसंद हो, साथ सिरका भी ऐड किया था। और फिर यहाँ पर मैं अलग से जो है वो आलू है वो इस शेप में कट कर रही थी। यानी एक आलू को पहले हमने हाफ़ में कट करना है, उसके बाद थोड़े से थिक स्लाइसेस इसके हमने कट करने हैं, ठीक है। ये फ्रेंच फ्राइज़ की तरह के नहीं होंगे, वेजीज़ की एक शेप होती है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है और इस अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने पानी को बॉईल करना है और इन आलू को उस पानी में डालकर हाफ़ डन कर लेना है। हमने फुल कुक इसको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये दोबारा से फ्राई होंगे। अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो अगर ये फुल कुक हुए होंगे तो ये फ्राई करने के बाद ज़्यादा गल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे आलू जो हैं वो कट हो गए हैं। यहाँ पर मैं इसको बॉईल कर लूँगी और हाफ़ डन कर लूँगी। इसके बाद इसका एक पेस्ट तैयार होगा। उस पेस्ट में इसको हमने भिगो के रखना है तकरीबन 10 मिनट तक के लिए। तो यहाँ पर देखें, साथ-साथ घर के काम-काज भी चल रहे थे। बर्तन वॉश होने के लिए रख दिए थे मैंने, और साथ चिकन मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि इन चीज़ों को ज़रा टाइम लगता है। तो इस दौरान हम बाकी अपने जो किचन के काम हैं वो हम अपने ख़त्म कर सकते हैं। तो बस ये साथ-साथ जो चलता रहता है। साथ-साथ जब हम अपने बर्तन वगैरह वॉश करते रहते हैं, तो ज़्यादा हमारे लिए काम जमा नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता हमें। तो बेहतर तो ये है कि जब भी आप किचन में खड़े हों, तो जो आपके बर्तन गंदे होते चले जाएँ, साथ-साथ उनको वॉश कर लिया करें, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आप कोई न्यू स्किल सीख सकेंगे, कुछ नया कर सकेंगे, कुछ नया अपने बारे में सोच सकेंगे। तो बस यहाँ पर बर्तन वॉश हो गए थे और साथ ही जो है वो मैंने चिकन स्टीम करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैंने पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया था, और बीच में मैंने जो है वो आलू डाल के हाफ़ डन मैंने इसको कर लिया था। देखिए, मैंने आलू डाले और इसको तकरीबन ये 5 से 6 मिनट में हाफ़ डन हो जाएंगे। तो जब तक ये गल रहे थे, तब तक मैंने सोचा मैं आटा वगैरह गूँध लूँ। तो मैंने यहाँ आटा गूँधा, और साथ-साथ किचन के काम आप देखती जाइए, और जब मैं पेस्ट बनाने लगूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं उस पेस्ट में क्या-क्या ऐड कर रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि हमें कोई ना कोई स्किल सीखनी चाहिए। देखें, हम जब भी कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम सबसे पहले उसका आउटपुट देखते हैं कि हमें इसमें आउटपुट क्या मिलेगा, कि क्या हमारी उससे अर्निंग हो सकेगी, या कोई और वजह, ठीक है। तो
आप अर्निंग को बेशक हमें अर्निंग की ज़रूरत होती है, लेकिन अर्निंग को अगर ज़रा सी हम साइड पे रखें और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए कोशिश करें, तो स्किल्स सीखने से हमारी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। कुछ भी नया सीखने से हम में अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है और हम खुद पर तवज्जो देने लग जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि हम में ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि हम कुछ नया सीख सकते हैं, और इंसान हर उम्र में कुछ ना कुछ सीख सकता है। ये जो हमारी मिथ है ना कि हम एज हो गई तो हम कुछ सीख नहीं सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान हर उम्र में कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकता है। आप अपनी हॉबीज़ देखें, आपको क्या चीज़ करना पसंद है, उससे रिलेटेड कोई स्किल सीख लें, तो वो स्किल आपको निखारेगी भी और साथ-साथ आपकी अर्निंग का ज़रिया भी बन सकती है। जब इंसान किसी काम में पड़ता है तो उसे उसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसका पेस्ट तैयार करने लगी थी। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप जो है मैंने मैदा लिया है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया और साथ ही इसमें नमक ऐड किया, और साथ ही जो है इसमें हमने थोड़ी-सी जो है लाल मिर्च ऐड की, और इसका हमने ना अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है पानी के साथ। पहले मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला था, हाफ़ कप पानी डाला था, लेकिन ये पेस्ट सही तरह से नहीं बनी थी, थोड़ी थिक थी, तो मैंने इसको थोड़ा-सा पतला करने के लिए, ताकि ये हर आलू के साथ जो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए, इस तरह का पेस्ट, जैसे हम पकोड़े बनाने के लिए बेसन का बनाते हैं ना पेस्ट, उस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लेना है। और जो हाफ़ टन आलू बॉयल हुए होंगे वो हमने इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके, और हमने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है, और उसके बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद इसकी एक और जो है वो टिप है, वो मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी जब हम वीडियो में देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस की। जब हम अपने आप को तवज्जो देते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। जब हम खुद को अहमियत देते हैं तो हमारी शख्सियत में जो है वो निखार पैदा हो जाता है, जो किसी से नहीं छुपता। निखार जो है जब हमारी शख्सियत में आ जाता है ना, तो वो किसी से छुपाए नहीं छुपता। जब तक हम दूसरों से इम्प्रेस होते रहेंगे या दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश में ही लगे रहेंगे, तो हम खुद की इनफरादियत को बिल्कुल भी नहीं निखार सकेंगे। हम अपना टाइम बस स्क्रॉलिंग करते हुए गुज़ार देंगे, या टाइम बस वेस्ट करते रहेंगे। याद रखें, इस टाइम का भी हमने हिसाब देना है। बस आज से जो है खुद पर तवज्जो दें, खुद को इम्प्रेस करें, खुद को अच्छा फ़ील करवाएँ, अपनी पसंद के कपड़े पहनकर तैयार हों, फिर घर के काम-काज करें, फिर मुझे बताएँ कि आपका दिन कैसा गुज़रा। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो दुनिया भी आपको इम्पोर्टेंस देती है। आपने देखा होगा कि बाज़ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनसे लोग बात करते हुए या अपनी मर्ज़ी थोपते हुए डरते हैं। क्यों? आपने उन लेडीज़ की पर्सनैलिटी में देखा होगा कि वो खुद पर तवज्जो दे रही होती हैं, वो खुद को इम्पोर्टेंस दे रही होती हैं, वो खुद को तैयार रख रही होती हैं। तो जब हम अपने आप को तवज्जो देते हैं, अपनी डाइट का ख़्याल रखते हैं, अपनी अपीयरेंस पे तवज्जो देते हैं, साफ़-सुथरे रहते हैं, तो लोग भी हमसे हम पर अपनी मर्ज़ी थोपते हुए डरते हैं। तो खुद को तवज्जो दें। और यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने ये आलू जो है वो फ्राई कर लिए थे। वो जो पेस्ट में हमने डिप करके रखा था, और साथ ही मैंने रोटियाँ वग़ैरह भी बना ली थी, और साथ चिकन भी हमारा डन था। बस चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था, उसको हमने थोड़े से ऑयल में स्टीम कर लेना है, क्योंकि दही की वजह से उसमें अच्छा ख़ासा पानी जमा हो जाएगा, तो वो उसी पानी में चिकन गल जाएगा। चाहें तो आप कोयले की धुनी भी दे दें उस पे, तो वो बहुत अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर बन जाएगा, लेकिन मेरे पास उस वक़्त मौजूद नहीं था कोयला, तो मैंने एज़ इट इज़ मैंने बस बना लिया था, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो आलू है ना डिप किए हुए थे उसमें, ये कोटिंग इतने मज़ेदार और ये क्रिस्पी आलू बनते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझसे लाज़मी शेयर कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो यहाँ पर मेरे आलू जो है वो फ्राई हो रहे थे, और साथ रोटी भी बन रही थी, और साथ मैंने जो है इसके ऊपर एक और कोटिंग तैयार करनी थी। उसके लिए हमने सबसे पहले गार्लिक ले लेना है, उसको बारीक-बारीक कट कर लेना है, ठीक है? इसका पेस्ट नहीं बनाना, उसको हमने कट कर लेना है। और ये मैंने हाथ में थोड़ी-सी ना कसूरी मेथी और दड़ा मिर्च पकड़ ली थी, क्योंकि जैसे ही इसने फ्राई होना था ना गार्लिक ने, तो हमने साथ इसमें ही ऐड कर लेनी थी। तो मैंने टाइम बचाने के लिए, और इसलिए कि ये सड़ ना जाए लहसुन, तो मैंने ये हाथ में पकड़ के रख लिया। मेरे पास असल में धनिया मौजूद नहीं था, नहीं तो इसमें कसूरी मेथी मेथी की जगह धनिया डलता है, बारीक-बारीक कट किया हुआ। तो वो जब आलूओं के ऊपर नज़र आता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है, उसकी प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, मेरे यहाँ पर लहसुन जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो रहे थे। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सीन कट नहीं किया, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस पॉइंट पे हमने इसमें ये मसाले जो हैं वो ऐड करने हैं, दड़ा मिर्च और कसूरी मेथी, ठीक है? तो ये हो गया था, तो मैंने यहाँ पर देखिए ऐड कर लिया, और ऐड करने के साथ ही हमने जो है वो चूल्हे को पहले बंद कर देना है, क्योंकि ये मिर्च है वो सड़ सकती है।
तो इसके अंदर जो है हमने आलू जो हमने फ्राई किए थे ना, वो हमने इसको अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं। और यहाँ पर देखिए चिकन रोस्ट मेरा तैयार है और इसको हमने इस तरह से आलू के ये जो वेजिस के साथ हमने प्रेजेंट करना है। और यकीन करें ये बहुत ज़बरदस्त फ्राइज़ बने थे। हम वैसे भी इसको चाय के साथ बना के खा सकते हैं, चाहे तो रोस्ट के साथ बना के खाएँ, चाहे तो इस तरह से अलग से चाय के साथ भी ये स्नैक बहुत टेस्टी लगता है। देखिए आपको इसके ऊपर कोटिंग नज़र आ रही होगी। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, रेसिपी भी पसंद आई होगी और आज की बात भी पसंद आई होगी। अगर आपको आप भी ख़ुद को इम्प्रेस करना चाहती हैं पहले, तो कमेंट लाज़मी कीजिएगा। और टॉपिक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।